हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग पीएच स्केल। तो देखिए, ये भी एक तरह का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ये भी एसिड और बेस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताता है। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच, इसको आप चाहो तो पी कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, इससे पीएच। मोस्टली देखोगे तो बुक में से पीएच स्केल, पीएच का मतलब पहले समझिए क्या होता है। इस पीएच का मतलब क्या है, इस बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पोटेंज मतलब पावर, समझिए कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसी को हम लोग उसी के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक है कि बेसिक है। तो एक तरह से पीएच में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की क्षमता बताता है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन में आपको H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा अगर मिलेगा तो आप जानते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इन ए सॉल्यूशन, द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। जितना मिलेगा हाइड्रोजन आयन उतना ही वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यह होता है पीएच का फुल फॉर्म मतलब इसका मीनिंग पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो 1909 में सॉरेनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, सॉरेनसन ने ही एक पीएच स्केल बनाया, पीएच स्केल तैयार किया। और उसी स्केल के अकॉर्डिंग वो पीएच स्केल जो है 1 से 14 तक है, और वो हम बताएंगे और बना के दिखाएंगे। उसी पीएच स्केल के बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। उस पीएच स्केल के बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं। पीएच का देखिए एक फार्मूला है, अभी तो आपके साइड बुक में मिल जाएगा थोड़ा सा, कि पीएच इज द पॉइंट है सब, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखिए, ये लिख देते हैं फार्मूला एक पीएच का। इसको आप लोग चाहें तो याद कर देना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, लॉग एक पढ़ोगे आप लोग बाद में, ये हो गया H+। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर H+ को ऐसे बोले तो ये हाइड्रोजन आयन बोलोगे। अगर H+ को देखिए, इस बिग ब्रैकेट का मतलब होता है, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्या, केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट पर लीटर में कितना डाला गया है। जैसे मान लीजिए पर लीटर में कितना अमाउंट डाला गया है, तो कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूट मैक्सिमम होना चाहिए। अगर सॉल्यूट आपका मैक्सिमम है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर आपके पास यहाँ पर पानी है और यहाँ भी आपके पास 1 लीटर वाटर है। थोड़ा सा बताते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। यहाँ भी 1 लीटर वाटर है, यहाँ भी 1 लीटर पानी है। इसमें जो शुगर डाली गई 10 kg और इसमें शुगर जो डाली गई 20 kg। तो सबसे गाढ़ा कहाँ बनेगा, मतलब जो थिक लेयर बनेगी, इसमें थिन लेयर, इसमें इस सॉल्यूशन का जो लेयर बनेगा थिन, इसमें थिक लेयर बनेगा, क्योंकि 20 kg शुगर डाला गया है। तो ये हाईली कंसंट्रेटेड है, ये हाईली कंसंट्रेटेड है। तो कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो हम जब भी बोले कि कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा है, कितना वो थिक है, तो इसका थिक लेयर बनेगा, यहाँ थिन लेयर बनेगा। तो ये लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन है। तो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितना सॉल्यूट, जिसको हम लोग इसमें डिजॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट हो गई। तो ये होता है कंसंट्रेशन का मतलब। देखिए माइनस लॉग, तो बताइए अब H+ को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। और जब इस तरह से इसको ब्रैकेट में लगा देंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, और इस ब्रैकेट के लिए क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस पूरे ब्रैकेट को बोलेंगे। तो इस ब्रैकेट का भी केमिस्ट्री में रोल है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ये सिंबल होता है। अब कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है समझा ही दिए, जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। देखिए एक लाग का फार्मूला होता है, इस जानकारी के लिए आप इसको याद रखिएगा। m पर n रहता है तो n आ जाता है सामने, n log m, ये होता है log m पर m का कोई नंबर है और log m पर n रहेगा तो n कहाँ जाएगा, सामने आ जाता है। ये फार्मूला है। उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर ये n जो सामने आ गया तो n ऊपर भी आ सकता है। मान लीजिए हम क्वेश्चन दें, ये log है, log 2 पर पावर 3 है तो 3 कहाँ जाएगा, सामने, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। तो एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर ये 3 log 2 है तो सोचिए कि 3 कैसे आया होगा। जब 3 ऊपर रहा होगा पावर में तो इसको आप ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, log 2 है इसको पावर में भेज सकते हैं, देख लीजिए ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बस log का एक फार्मूला है। अब बोलोगे log सर क्या होता है, log देखिए वैल्यू को स्मॉलेस्ट कर देता है। बस एक फार्मूला है, इसका मतलब हम समझाएंगे किससे यूज करना है। पूरा log एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पर हम log नहीं पढ़ाएंगे ना, उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस पर, ना दिया है, बस एक फार्मूला आपको साइड बुक में दिया है। तो ध्यान से समझिए कि ये फार्मूला को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। n कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम बोलें कि log में यहाँ पर 2 पर -2 है तो -2 कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो -2 सामने आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। कितना आसान है, -log 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो जो पावर है वो सामने आ जाएगा। अच्छा अगर यहाँ पर हम बोले उल्टा बोलें कि यहाँ पर स्टूडेंट log है, यहाँ पर 2 पर ये -1 है तो ये -1 को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा -1 इंटू log 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि -1 कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा, इस तरह से। और उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर ये -1 है तो ऊपर पावर में चला जाएगा, उल्टा भी सोच सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये यहाँ पर इसको -1 इंटू लिख सकते हैं इस तरह से, log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ -1 तो छिपा है। अब समझिए ये m है, H प्लस क्या मानिए, m मानिए कोई नंबर तो है, ये H प्लस कोई नंबर ही देगा, तो ये -1 कैसे आया होगा, ये -1 ऊपर कर देते हैं इसको, तो ये हो गया आपका log कंसंट्रेशन आप क्या हो गया, H प्लस, ये -1 कहाँ हो गया, ऊपर, क्योंकि फार्मूला क्या था कि अगर ये सामने आया होगा तो सामने कब आएगा, जब ऊपर रहा होगा। तो उल्टा सोचिए यहाँ पर n सामने कैसे है, जब n ऊपर रहा होगा, देखिए n यहाँ पर था तो -1 को लेकर इस पर चले गए पावर में। फार्मूला होता है, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ बोले कि -2 है और log H प्लस है तो इसको फार्मूले से कैसे करते, तो -2 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। फार्मूला होता है स्टूडेंट, फार्मूला होता है, देखिए वहाँ पर लिखे हैं। तो अब आप जानते हैं किसी भी नंबर पर अगर निगेटिव चीज़ आ जाए स्टूडेंट तो इसको मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे भेज सकते हैं कि नहीं। तो pH इक्वल टू क्या हो गया, log अपान log इंटू यहाँ पर 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया। ये बन गया pH का फार्मूला। देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या है, -1 है, तो माइनस को आप जानते हो ना कि अगर 2 पावर -1 है तो इसको नीचे लेकर आओगे तो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है, पढ़े हो। तो अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव आने के लिए H प्लस को नीचे लेकर आ गए, तो ये pH का बन गया फार्मूला। तो इससे ये कैसे आया, पहले यही था फार्मूला, इस फार्मूले से ये कैसे आया, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी सीखनी पड़ी। ये प्रॉपर्टी क्या किए, इसको -1 इसमें अंडरस्टूड है तो इसको -1 ऐसे लिख लिए, -1 को ऊपर भेज दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है कि सामने कब आया होगा, जब ऊपर रहा होगा। अब फिर इसको आप समझिए -1 है तो इसको नीचे कर देंगे, ये एक pH का फार्मूला बन गया। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं स्टूडेंट, अब बोले कैसे है, तो ऐसे है फार्मूला, अगर ये याद कर लेते हैं तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा समझना, बहुत थ्योरी समझ जाओगे आप, बहुत क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से एकदम। तो देखिए स्टूडेंट, अब log का मतलब क्या होता है, तो log क्या करता है, वैल्यू को छोटा कर देता है। जैसे आप पढ़े ना कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम करना। आप पढ़े होंगे 10th में, सिग्मा होता है सम करना। सम मतलब क्या, वैल्यू को बड़ा कर देगा, और log का मतलब होता है क्या, वैल्यू को ये स्मॉलेस्ट कर देगा। तो log जो होता है वैल्यू को स्मॉलेस्ट कर देता है, छोटा कर देता है। यही log का इंपॉर्टेंस है कि वैल्यू को छोटा कर देता है। अब कैसे छोटा करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमें वो सब डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखिएगा कि ये pH का फार्मूला होता है, इसको अब याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करके ही ये फार्मूला यहाँ तक आए, तो इसीलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और log एक चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, लॉगरिदम जिसको बोलते हैं, लॉगरिदम, इसको शॉर्ट में log बोलते हैं।
जॉन नेपियर साइंटिस्ट थे जिसका खोज किया लॉग का इन्होंने, और लॉग का वास्तव में रोल 11th-12th में आएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी से कुछ ये रहेगा कि आपने लॉग को कभी देखा है तो देखिए यहाँ पर इसकी थोड़ा आवश्यकता पड़ी। और 1909 में सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल के बारे में बताया, और इस फार्मूले का खोज सोरेनसन ने ही किया था, यही किए थे। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इस फार्मूले को स्टडी करते हैं अच्छे से। तो हम लोग समझ गए हैं कि जो pH इक्वल टू होता है log 1/H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब उससे क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, जिससे देखिए पहले फार्मूला क्या हो गया, pH इक्वल टू क्या हो गया था यहाँ पर log 1/H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये था pH का फार्मूला। अब खुद यहाँ से दिमाग लगाइए, ये क्या यूनिवर्सली है। अगर हाइड्रोजन आयन, अगर pH की वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए उल्टा रिलेशन चल रहा है, यूनिवर्सली है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अगर H+ ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होने का मतलब क्या, एसिडिक होगा, तो जितना H+ बढ़ेगा उतना pH घटेगा। तो ये एक रिलेशन बढ़ गया, यूनिवर्सली रिलेशन हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं pH वैल्यू इज, ये भी एक पॉइंट बन गया, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या लिखें, pH वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pH की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा समझते हैं, देखिए pH स्केल, क्योंकि pH स्केल यहाँ पर क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा ध्यान समझिएगा, वाटर क्या है, न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल है, क्योंकि वाटर देखिए, वाटर न तो एसिडिक है न तो बेसिक है, क्योंकि एसिड और बेस का अमाउंट क्या है, एकदम सेम होगा। तो जहाँ एसिड और बेस का अमाउंट सेम हो गया तो न्यूट्रल है। तो वाटर, एसिड और बेस दोनों ही क्या एक तरह से सेम रेशियो में है, इसलिए वो न्यूट्रल है। तो देखिए pH स्केल इन्होंने क्या बनाया, 14 तक बनाया था pH स्केल, 14 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पर pH स्केल आपके बुक्स में मिल जाएगा, और उसको हम बना देते हैं और फिर उसको समझा देते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या लिया था। जैसे 1 लिया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद क्या आता है, 11 12 13 14। देखिए ये pH स्केल है, 14 तक इन्होंने बनाया, और यहाँ पर ये जो 7 है, ये 7 को लग गया न्यूट्रल पॉइंट। तो pH यहाँ पर ये pH वैल्यू है, ये जो लिखे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ये pH वैल्यू है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये pH वैल्यू है यहाँ पर, pH वैल्यू। तो pH वैल्यू अगर 7 होगी तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। अगर pH वैल्यू आपकी 7 हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, 7 से कम जब होगा तो 7 से कम इसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक। तो इधर का इलाका एसिडिक है, इधर का जो इलाका है वो एसिडिक है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर pH की वैल्यू स्टूडेंट कम होगी, ध्यान समझिएगा, pH की वैल्यू कम होगी तो H+ क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर H+ ज़्यादा होगा तो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि H+ कौन देता है, एसिड देता है। तो जितना हमें H+ मिलेगा वो मोर एसिडिक होगा। तो pH की वैल्यू, देखिए फार्मूला बहुत काम करेगा ये, pH की वैल्यू कम तो H+ क्या होगा, ज़्यादा। तो pH की वैल्यू हम बोलें कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 है यहाँ पर, ये 4 है, तो कौन मोर एसिडिक होगा, जिसकी pH वैल्यू 3 होगी वो मोर एसिडिक होगा, कि जिसकी pH वैल्यू 4 होगी वो मोर एसिडिक होगा। तो दोनों में कम किसका है, 3 है, कम है, तो pH कम तो H+ ज़्यादा, मतलब 3 क्या होगा, मोर एसिडिक। तो जैसे इधर आएंगे स्टूडेंट, जैसे आप इधर आओगे ये आपका मोर एसिडिक होगा। क्या होगा, मोर एसिडिक। कहने का मतलब कि 7 से कम एसिडिक तो होगा, लेकिन एक थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों,
क्योंकि pH कम तो H प्लस ज़्यादा। कहने का मतलब कि जितनी pH वैल्यू कम होगी एसिडिक वो ज़्यादा होता जाएगा। और बताइए यहाँ से, अब ध्यान से स्टूडेंट इसी को अब उल्टा समझते हैं, ऐसे थोड़ा सा, ये मोर एसिडिक होगा। अब ऐसे समझते हैं कि अगर pH वैल्यू बढ़ेगी तो pH वैल्यू बढ़ेगी तो H प्लस क्या होगा, कम होगा। अगर pH वैल्यू बढ़ेगी तो H प्लस कम होगा, और H प्लस कम होगा तो लेस एसिडिक होगा, और लेस एसिडिक मतलब मोर बेसिक होगा। क्योंकि अगर कोई भी सॉल्यूशन में एसिडिक कम है तो बेसिक ज़्यादा है, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगी तो pH वैल्यू बढ़ेगी तो H प्लस क्या होगा, कम होगा। H प्लस कम होगा तो लेस एसिडिक होगा, मतलब मोर क्या होगा, बेसिक होगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि अगर जैसे जैसे हम इधर जाएं तो pH वैल्यू बढ़ेगी। 7 से अगर आप ऊपर जाएं, 7 से कम था ये, और 7 से ऊपर जाएंगे तो pH बढ़ेगा, और pH बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा तो लेस एसिडिक होगा, मतलब मोर बेसिक होगा। ये मोर बेसिक हो गया। तो स्टूडेंट आप इजीली समझ पाएँ कि देखिए, तो अब एक नोट बन गया, क्या बना नोट पॉइंट, कि अगर pH 7 होगा तो वो होगा न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 आ गया तो न्यूट्रल होता है। तो वाटर ही ऐसा कंपाउंड है, सब्सटेंस है जिसका pH कितना होता है, 7, इसलिए वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए वाटर को आप रोज़ पी सकते हो। वाटर को आप देखते हैं कि रोज़ हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर वाटर एसिडिक होता नेचर तो क्या वाटर को आप रोज़ अच्छे से आप कंज्यूम कर पाते नहीं, क्योंकि आप डेली टू आप देखते हैं कि आप एक दिन में कंज्यूम 2-3 लीटर वाटर रोज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर न्यूट्रल है तब आप कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर यही वाटर एसिडिक होता, बेसिक होता, तो क्या वाटर को आप कंज्यूम कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि वाटर क्या न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें एसिड बेस दोनों सेम है, तो सेम रेशियो में है, तो न्यूट्रल है, तो आसानी से आप वाटर को कंज्यूम कर पाते हैं। आप अधिक वाटर ले लें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल है, आपको परेशान नहीं करेगा। तो pH 7 तो न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है, लेस देन 7 का मतलब क्या, देखिए 7 से कम मोर एसिडिक, तो ये एसिडिक होगा। तो लेस देन 7 मतलब क्या, एसिडिक होगा। अगर pH की वैल्यू स्टूडेंट ग्रेटर देन 7 है, 7 से आप ऊपर चले गए तो बेसिक होगा। तो ये भी बन गया। अब बताइए इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि नहीं। आखिर इंडिकेटर करता क्या है, हमें बताता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो मान लीजिए कोई दो सॉल्यूशन है, हमें उसका pH वैल्यू पता लग गया, तो pH वैल्यू से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए एक का pH 6 आया और एक का pH 8 आया, तो 6 आने का मतलब क्या, 7 से कम है, तो 7 से कम है तो एसिडिक हो गया, और जिसका 8 आ गया 7 से ज़्यादा है तो बेसिक हो गया। तो आखिर ये भी क्या, एक तरह का इंडिकेटर ही है जो हमें बताता है, एसिड बेस की पहचान कराता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो pH स्केल बनाया गया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बच्चे यहाँ पर ये थोड़ा सा एक नोट पॉइंट है, क्योंकि अभी आप छोटे क्लास में हो, बड़े क्लास में आओगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी कि ये pH स्केल कंप्रेस भी हो सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 14 तक ही pH स्केल होगा। कहने का मतलब pH स्केल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये जो pH स्केल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि अगर pH स्केल 14 है तो न्यूट्रल पॉइंट 7 आ गया। अगर मान लीजिए कि pH स्केल 13 तक बन गया, 1 से कहाँ तक बना, 13 तक बना, टेम्परेचर कम करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। तो 1 से 13 तक अगर pH स्केल बन गया, लेकिन ये pH स्केल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं रूम टेम्परेचर। मतलब एक रूम का जो टेम्परेचर होता है इतना ही मानते हैं हम लोग, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 1 से 13 तक बनता है pH स्केल, तो उस केस में उसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा मिडिल पॉइंट होता है। तो 1 और 14 का मिडिल पॉइंट क्या है, 7 है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, 6.5। तो इस केस में pH जब 6.5 होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो अब ये पूरी कहानी बदल जाएगी। अब जब pH लेस देन 6.5 होगा तो क्या बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे, और जब ग्रेटर देन आएगा तो क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। तो रटना हमें नहीं है। कोई बोल देगा कि pH लेस देन 7 एसिडिक बोल दोगे, तो पहले पूछोगे कि ये कौन सा स्केल पर है, कौन सा टेम्परेचर पर है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पर है। ऐसा नहीं कि हर टेम्परेचर पर इतना ही रहेगा। तो आप पढ़ोगे कि टेम्परेचर पर कैसे pH डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दिए, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि ये जो pH का रेंज आप बताते हो ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, यह एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है pH यहाँ पर अगर घट गया स्केल तो 6.5 पर ही आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो अब उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे कि लेस देन 6.5 रहेगा तो एसिडिक और ग्रेटर रहेगा तो बेसिक होगा।
तो जानकारी के लिए आप बता सकते हैं इस चीज़ को। तो ओके स्टूडेंट, अब आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि एक कंपाउंड से यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 सॉल्यूशन है ए और बी। यहाँ पर स्टूडेंट 2 कंटेनर्स हैं, यहाँ पर कंटेनर्स हैं ए और बी। इसमें मान लीजिए कि सॉल्यूशन है ए है और ये बी है। बोला गया है कि इस सॉल्यूशन का जो पीएच है, इस सॉल्यूशन का जो पीएच है 2 है और इस सॉल्यूशन का जो पीएच है 5 है। बताना है इसमें कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि देखिए दोनों का पीएच 7 से कम है और 7 से कम है तो एसिडिक तो होगा, ये क्लियर है। क्योंकि 7 से कम है तो एसिडिक ये भी होगा, एसिडिक ये भी होगा। लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन वीक एसिड होगा? अब लॉजिक समझिए, जो मोर एसिडिक होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज होकर H+ प्रोवाइड करवाए। तो जो सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा H+ दे वो मोर एसिडिक होगा और मोर एसिड में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड को आप मोर एसिडिक बोलेंगे और वीक एसिड को लेस एसिडिक बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखिए ध्यान से, अब बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड या मोर एसिडिक, वही बात है। कौन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वाला कंटेनर की ए होगा कि बी होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो जिसका पीएच कम होगा, देखिए ध्यान से, जिसका, ये फार्मूला कितना काम का है, जिसका पीएच कम होगा H+ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और H+ ज़्यादा होगा तो मोर एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो पीएच कम खोजिए इसमें किसका, इसका पीएच कम है तो पीएच कम तो H+ ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो ए है, ए इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कहने का देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप फार्मूला से मत डरिए, बस इसको याद कर लीजिए, इसका यूज कीजिए फार्मूले का। ये मत समझिए कि यहाँ पर लॉग का मतलब क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, बस यूज करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि क्या हम बता रहे हैं। कितना आसान है, एकदम किया जा सकता है, इजीली कर सकते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा पीएच पर, तो समझ में आपको आएगा। बस इसके बाद एक हेडिंग बच जाती है साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, ही चैप्टर का नाम था। तो एसिड और बेस तो समाप्त कर लिए, अब साल्ट चलेगा। तो एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए, एक नए जोश उमंग के साथ अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपको पता लग गया, क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपका कंटेनर है ए है और यहाँ पर कंटेनर बी है। ये ए है और ये बी है। बोला गया है कि इसका जो पीएच है 8 है और इसका जो पीएच है 9 है। बताना इसमें मोर बेसिक कौन है। तो लिखिए पीएच का फार्मूला क्या है, log 1/H+। बोला गया है कौन इसमें मोर बेसिक होगा। तो देखिए बता रहे हैं, देखिए अगर पीएच कम तो H+ क्या होगा, ज़्यादा। तो H+ ज़्यादा होगा तो मोर एसिडिक होगा। तब तो पीएच किसका कम है, इसका कम है, किसका कम है, इसका पीएच कम है, तो इसका मतलब कि एसिडिक तब होगा, क्योंकि पीएच अगर ज़्यादा है तो H+ कम होगा। देखिए ध्यान से, अगर पीएच स्टूडेंट अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि इसमें H+ क्या होगा, H+ मैक्सिमम होगा और OH- क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि एसिड मतलब क्या, H+ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि इसमें आपका OH- क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और H+ क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब कि हो सकता है कि H+ बहुत कम हो, 0 हो, ये भी हो सकता है। तो अब ध्यान से समझिए, अगर पीएच कम होगा तो H+ ज़्यादा होगा, और H+ अगर ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा। तो सिंपल सी बात है, पीएच इसका कम है तो ये मोर एसिडिक ही होगा, और जब ये एसिडिक हो गया तो कन्फर्म है कि तब ये क्या होगा, बेसिक होगा। क्योंकि पीएच अगर ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा है पीएच, तो पीएच ज़्यादा तो H+ कम, और H+ कम हो गया तो लेस एसिडिक हो गया स्टूडेंट। H+ कम नहीं, क्या लेस एसिडिक, तो मोर बेसिक बोलोगे, तो ये बेसिक है। तो बी जो है आपका बेसिक है। तो पूछा था क्वेश्चन में कि कौन बेसिक है, तो अब बता देना बी बेसिक है, तो हम दोनों बता दिए। पूछता कि बताइए कौन मोर, ये ए एसिडिक है, तो स्टूडेंट आप ऐसे थोड़ा जवाब देना कि यहाँ पर ए है, ये बी है, तो बस ये पूछा गया है कि इसमें कौन मोर बेसिक है। क्योंकि देखिए बेसिक तो ये भी होगा, क्योंकि इसका भी पीएच 8 से ज़्यादा है,
क्योंकि हम बताए थे कि अगर pH ग्रेटर देन 7 होता है तो बेसिक ही होता है। इस केस में क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन मोर बेसिक कौन होगा, तो मोर बेसिक कौन होगा, जिसका pH ज़्यादा होगा, क्योंकि pH अगर ज़्यादा होगा तो H प्लस क्या होगा, कम होगा, और H प्लस कम होगा तो लेस एसिडिक होगा, और लेस एसिडिक होगा तो मोर बेसिक होगा। तब तो लिख सकते हैं सो यहाँ से B इज मोर बेसिक। B इज क्या है, मोर बेसिक है। क्यों मोर बेसिक है, लॉजिक आपको समझाई दिया फार्मूले से। तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फार्मूले से लॉजिक बनाइए और समझ सकते हैं बात को। तो स्टूडेंट इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्वेश्चन दे देते हैं और अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर कंटेनर है, ये कंटेनर आपका AB है। इस कंटेनर का जो pH है 0.5 है, और इस कंटेनर का 0.5 नहीं, यहाँ पर इसका लेते 2.5 है। इस कंटेनर का जो pH है वो आपका 4 है। बताना है A है या B है, विच इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो मोर एसिडिक होगा। तो कीजिएगा इसको, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। pH दिया गया है तो अब लगाइएगा फार्मूला जो बताए थे। तो कितना इजीली कर पाओगे, फार्मूला कितना काम का चीज़ है कि फार्मूला जैसे लिखोगे आपको क्लिक कर जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया 2 कंटेनर है, ये X है Y है कंटेनर, ये X है Y है। इसमें देखिए बोला गया है कि इस सॉल्यूशन का जो pH है 7 है, और इसका जो pH है 8 है। पता नहीं इसमें कौन मोर बेसिक होगा। यहाँ पर आपका 7.5 है। तो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, बोला गया इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जो मोर बेसिक होगा। तो बताना है कि कौन मोर बेसिक है, वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे, pH पर दिया गया है और आपको सोचना है। तो ओके स्टूडेंट, देखो इसमें कुछ नोट लिखे हैं, कुछ सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू है। आप चाहो तो इसको जानकारी के लिए याद कर सकते हो। जैसे सॉल्यूशन क्या है, मिल्क का सॉल्यूशन है, तो मिल्क है तो मिल्क का जो pH होता है 6.5 होता है, याद कर सकते हैं। अब ऐसे भी जानते हैं कि अगर pH की वैल्यू अभी बताए थे आपको कि जो pH का जो फार्मूला था स्टूडेंट, pH इक्वल टू अगर वो 7 है तो क्या होता है, न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल हो जाता है। अगर pH आपका लेस देन 7 है तो वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अभी इसको लिखे थे हम लोग। और pH अगर ग्रेटर देन 7 तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। और एक लिखवाए थे यहाँ फार्मूला pH का, इसको भी देख लीजिए क्या था, log 1 क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। मिल्क का जो pH है 6.5 है, तो ये बताए थे आपको कि अगर pH आपका जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहीं पे बताया था आपको pH इसके लिए 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10, यहाँ पर हो गया 11, 12, 13 और क्या हो गया आपका 14। ये मान लीजिए है 7 पर क्या था, न्यूट्रल बताया गया था आपको। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि 6.5 है pH मिल्क का, तो 6 और 7 के बीच में है। तो मतलब कि देखिए ये 7 के पास है, तो कहने का मतलब कि pH की वैल्यू भी उतना कम नहीं है, ज़्यादा ही तो है। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, उतना एसिडिक नहीं होता है। तो मिल्क जो है, मिल्क एसिडिक है, क्योंकि 7 से कम है तो क्या एसिडिक है। और आप जानते हो कि मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो आखिर लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो एसिड इसका नाम ही है लैक्टिक एसिड। तो सिंपल सी बात है कि pH वैल्यू जब भी होगा 7 से क्या होगा, कम होगा। तो इतना मिल्क में होता है 6.5। तो मिल्क जो उतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि pH वैल्यू अब क्या ये 6.5 कम है, नहीं 5 से तो ज़्यादा ही है। तो अगर ये एकदम कम होता तब तो ये मोर एसिडिक हो जाता। तो मिल्क हम लोग उतना रोज़ पी ही नहीं पाते। आप मिल्क को कंज्यूम कर पाते हो, बहुत लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो वर्कआउट करते हैं, वो 1 लीटर 2 लीटर ऐसे कंज्यूम करते हैं मिल्क को। क्योंकि मिल्क देखिए मोर एसिडिक नहीं है, लैक्टिक एसिड है। मोर एसिडिक कब होता है, जब pH कम होता है। pH कम तो H प्लस क्या हो जाता है, ज़्यादा।
तो H प्लस ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाता, एसिडिक ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पर 6.5 है तो मोर एसिडिक नहीं, इसलिए आप मिल्क को कंज्यूम कर पाते हो अच्छे से। प्योर वाटर क्या है 7। अब इसका तो वाटर है, प्योर वाटर का pH 7 है, मतलब 7 न्यूट्रल। तो वाटर तो आप चाहो तो कितना भी कंज्यूम करो ये कभी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, मिल्क भी एक समय के बाद नुकसान करेगा, इसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन वाटर का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। वाटर आप कंज्यूम करो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद ही है क्योंकि वो न्यूट्रल है। अच्छा, ब्लड सॉल्यूशन का जो pH होता है वो 7.4 होता है। कहने स्टूडेंट की ब्लड जो होता है हम लोग का बेसिक होता है। ब्लड हम लोग का नेचर में कैसा होता है, बेसिक, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो हम लोग का pH की वैल्यू अगर 7 से बड़ी हो गई तो बेसिक होता है, तो ब्लड हम लोग का बेसिक होता है, याद रखना इसका। टूथपेस्ट का जो pH है 8 है, अगर 8 है तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा, क्योंकि 7 से बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे हम बताए थे कि एंड क्या होता है, एंड जो होती है उसमें फार्मिक एसिड, तो एंड में फार्मिक एसिड HCOOH। तो जब एंड काटती है तो ये उसमें एसिड होता है, तो जहाँ पर स्वेलिंग हुआ होता है तो वहाँ पर आप टूथपेस्ट को क्या कर दो, रब कर दो, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसका pH 8 है। तो अगर ये बेसिक है और ये एसिड है तो एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। पढ़े थे हम लोग, न्यूट्रल हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कहीं भी चीज़ अगर आपके बॉडी पर एसिडिक चीज़ अगर है तो वहाँ पर बेसिक को रखो, जिससे कि एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये नहीं कि किसी ने आपको एसिड दिया और आप उस पर एसिड और रब कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको और नुकसान ही करेगा। तो एसिड का काट क्या है, बेस है, और बेस का काट क्या है, एसिड है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी नोड हैं। जब दोनों मिलेंगे तो न्यूट्रल, दोनों मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। जैसे आप बताए थे कि जब आप बहुत अधिक खा लेते हैं तो हम लोग का जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो आप बहुत अधिक खा लेते हैं, पार्टी शार्टी में जाते हैं, कहीं खा पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो उस समय बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो अब उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या लोगे, बेस लोगे, तो एंटासिड टैबलेट लेते हैं। तो क्या होता है, बेसिक होता है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल, जिससे कि आपको मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो ये बात है कि जब भी एसिड अगर बढ़ गया तो उसका बेस लो, वहीं उसका एंटीनोड है। टोमेटो जूस का जो pH है 4.1 है। हाँ, ये देखिए वैल्यू कम है, क्योंकि 7 से सीधे यहाँ पर आ गए हैं तो pH कम हो गया है, सीधे यहाँ से pH कम हो गया। तो pH कम हो गया तो H प्लस क्या हो गया, ज़्यादा, और H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक हो गया। कहने का मतलब कि टोमेटो जूस नेचर में एसिडिक है, अब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ गया। जैसे से pH कम होता जाएगा वो मोर एसिडिक होता जाएगा, हम बताए थे आपको। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप टोमेटो जूस बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे, मोर एसिडिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। याद रखना कि हम लोग का जो ब्लड है 7.4 है, तो हम लोग का जो ब्लड का pH अगर जरा सा भी बॉडी का pH 1 से अधिक हो गया तो हम लोग की डेथ हो जाएगी, या 1 से घट गया तो, क्योंकि pH में 1 का अंतर बहुत ज़्यादा फर्क पैदा कर देता है। आपका pH 7 से 8 हो गया, कहने का मतलब कि 7 से 8 मतलब क्या कि pH बढ़ गया तो क्या हो गया, H प्लस कम, तो वो बेसिक हो जाएगा तब। तो एक pH का डिफरेंस भी समझ लो मौत का कारण बन सकता है। तो हम लोग के बॉडी के अंदर जो pH रहता है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि आप बोलोगे कि क्योंकि आप दिन भर में ऐसी बहुत चीज़ें खाते हैं जो नेचर में बेसिक होती हैं और एसिडिक होती हैं, आपको पता नहीं चलता है। आप दुकान पर जाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या कुछ और भी चीज़ें जो लेते हैं, आप घर में जो भोजन बता वो खाते हैं, तो उसमें कहीं ना किसी रूप में आपको एसिड बेस दोनों मिल जाता है। इसीलिए आपका जो pH है बॉडी का मेंटेन रहता है ब्लड का। नहीं तो अगर जरा सा भी ये बढ़ गया समझ लो pH, तो आपकी डेथ हो जाएगी अगर 1 से बढ़ गया तो। हाँ, थोड़ा सा अगर अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, 7.4 से 7.5 हो गया तो वो एंटासिड टैबलेट लेकर आप बैलेंस कर लोगे। लेकिन सीधे 1 से घट गया, 1 से बढ़ गया तो आप डेथ कर जाओगे, क्योंकि pH में 1 का गैप बहुत डिफरेंस पैदा कर देता है। तो टोमेटो जूस क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इसका pH क्या है, 7 से कम है, और मोर एसिडिक है क्योंकि 7 से इधर आप आ रहे हो, जैसे इधर आओगे pH कम होता जाएगा, pH कम तो H प्लस ज़्यादा। तो आप टोमेटो जूस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा लगे इसको आप ड्रिंक करने पीने, तो समझ लो कि आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हो सकता है कि आपको और समस्या झेलना पड़े। आप दवा लो, काम नहीं करेगा, डेथ भी हो सकता है। लेमन जूस, इसका तो pH 2.5 है, 7 से सीधे हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 2.5 होगा बीच में, ये तो बहुत कम pH इसका हो गया लेमन जूस का। आप जानते हो कि लेमन जूस को आप फूड में लोग इसको यूज़ करते हैं, इसका एक ड्राप डालकर फूड में इसको लेते हैं लेमन जूस को। लेमन जूस को आप पी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि लेमन जूस वैसे भी खट्टा होता है और ये कंज्यूम हमारा बॉडी कर ही नहीं पाएगा बहुत ज़्यादा लेमन जूस, क्योंकि इसका pH बहुत ही कम है। जब pH कम तो H प्लस ज़्यादा, और H प्लस ज़्यादा हो गया इसका मतलब वो मोर एसिडिक हो गया। मतलब लेमन जूस बहुत ही मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा समझ लो, तो आप इसको ज़्यादा यूज ही नहीं कर सकते।
एक दिन में 1 गिलास आप लेमन जूस पी लोगे, देखो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मोर एसिडिक हो जाएगा ये। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो एक लिमिटेशन मात्रा में ही हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को आप अति कर दो, बहुत ज़्यादा ले लो तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। कॉफ़ी का जो pH होता है 5 होता है, तो हाँ, तो 7 से 5 यहाँ तक हम लोग आए, क्योंकि न्यूट्रल होता है ना 7, न्यूट्रल पॉइंट, यहीं से देखा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, तो 7 से 5 आ गए। तो pH घटा तो pH कम तो H+ ज़्यादा होगा, लेकिन अभी इधर आओगे तो और ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा होगा नहीं। तो ठीक है, कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है कि आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगोगे तो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। तो स्टूडेंट, हमें लगता है कि आप थोड़ा सा ये जो डेटा है इसको आप याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा इस सब मतलब क्या है। बहुत ईजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। और तो pH का कंसेप्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो pH की वैल्यू हम लिखवाए थे उसको आप लोग याद कर लेना, कुछ मेन जो पॉइंट है, और यही pH का मतलब होता है स्टूडेंट। तो अब देखिए pH का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखते हैं कि टूथ डीके, ये भी एक समस्या है, ये पीछे बता चुके हैं। एसिडिटी का प्रॉब्लम, टूथ डीके देखिए क्या होता है। जब भी टूथ डीके होता है, जब आप बहुत अधिक आप फूड ले लेते हैं, तो जो आपके बॉडी के अंदर जो टूथ होता है, माउथ में जो टूथ होता है, क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एसिड यहाँ पर जमा होने लगता है टूथ पर। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड जमा होने लगेगा तो जो टूथ का जो इनामेल होता है, जिसके कारण वो वाइट होता है, ये बॉडी का सबसे, जानते हो कि हार्ड पार्ट होता है इनामेल, ये बोन से भी बहुत ही मजबूत होता है। जो आपका वाइट पार्ट जो चमकता है टूथ का इनामेल होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का जो इनामेल होता है बना होता है, ये कैल्शियम फास्फेट। इसका क्या फार्मूला है, कैसे बनाओगे? तो कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है 2, फास्फेट पर कितना होता है PO4 पर 3- तो 3 हो जाएगा। देखो कैसे बन गया फार्मूला, CA3PO4 का ट्वाइस। तो फार्मूला खुद बनाना सीखो, ये इसका फार्मूला है कैल्शियम फास्फेट। इसी कारण हम लोग का जो इनामेल होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो स्टूडेंट, अब ऐसा भी नहीं है कि ये अजर अमर हो गया है कि ये कभी आपका नुकसान होगा ही नहीं, जो इनामेल है ये कभी टूटेगा ही नहीं, ब्रेक होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अधिक फूड मटेरियल लेंगे तो आपके जो इनामेल्स हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि एसिड जब जमा होने लगेगा तो धीरे धीरे जो एसिड होगा आपके इनामेल के पार्ट को क्या होगा, कम करता जाएगा, इटेन अब उसको खाता जाएगा। एक समय के बाद आपका जो टूथ है वो डीके होने लगेगा, उसमें टूथ जो होगा वो छोटा होता जाएगा और समाप्त हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि आप जो फूड मटेरियल ले रहे हैं उसमें एसिड है। तो आप क्या करते हैं, सुबह के समय आप जैसे टूथपेस्ट करते हैं, तो बताया था कि टूथपेस्ट का pH कितना होता है, 8 होता है। तो टूथपेस्ट का 8 है तो ये बेसिक है। तो जब ये बेसिक है तो अब ध्यान से देखिए कि जो आपके टूथ में जमा हुआ है वो एसिड है। तो जैसे आप उसको रब करते हैं, पेस्ट करते हैं, जैसे आप पेस्ट को आप टूथ पर जैसे उसको रब करते हैं, तो जो आपका एसिड है, ये एसिड जो इकट्ठा हो गया था इनामेल पर टूथ पर, ये बेस है। जब एसिड बेस का रिएक्शन होने लगता है तो देखते हो आपका जो इनामेल है, जो आपका टूथ है, वो चमकने लगता है, क्योंकि वो रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके टूथ डीके का भी कारण बन सकता है। तो अब बताइए कि अब जो pH होता है स्टूडेंट, अगर आपके बॉडी में, अगर आपके टूथ में, आपके माउथ में अगर pH बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एसिड बढ़ गया। तो एसिड बढ़ गया, इसका मतलब अगर एसिड बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि यूनिवर्सली होता है। तो आप बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल यूज़ करते हैं तो एसिड अगर बढ़ जाता है तो pH क्या हो जाता है, कम। तो pH को स्टूडेंट बैलेंस होना चाहिए। तो आप इसको देख लीजिए, तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपका जो होता है कि एसिड बढ़ जाएगा, तो एसिड बढ़ जाएगा क्योंकि इनामेल में जब एसिड जमा हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो pH कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि pH जो है उतना ही होना चाहिए, समझ लो। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और देखते हैं कि एक समय के बाद एसिड गायब हो जाता है, फिर से वो बैलेंस हो जाता है। तो ये टूथ डीके जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो हमारे बॉडी माउथ में जो pH वो एसिड बढ़ जाता है, एसिड बढ़ने से pH क्या होता है, कम हो जाता है। तो एसिड बढ़ जाएगा तो उसके लिए आप क्या लोगे, ऐसा पेस्ट लोगे जो बेसिक होगा। और कोई भी दुनिया का पेस्ट बने, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो सेंसोडाइन हो, चाहे कोलगेट हो, कोई भी पेस्ट होगा वो हमेशा बेसिक ही होता है। एसिडिक क्यों बनाओगे, क्योंकि एसिड तो खुद ही जमा हो गया इसमें, और एसिड लोगे तो और ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा टूथ आपका। तो इसीलिए एसिड है तो आप बेस वहाँ पर डालो, क्योंकि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को काट देते हैं, एंटी नोड हैं। जब दोनों टकराते हैं तो समझ लो इंसान को शांति मिलती है, राहत मिलता है, और मन को भी शांति मिलती है। तो
तो बहुत चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है कि देखिए कैसे कैसे डेली लाइफ में मतलब घटनाएं घट रही हैं तो हम लोग यूज कर रहे हैं। और भी देख सकते हैं कि एसिडिक रेन कभी कभी हो जाती है बहुत ज़बरदस्त। किसी क्षेत्र में देखोगे तो एसिडिक रेन हो जाती है। एसिडिक रेन क्यों होती है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब ऊपर से पानी बरसेगा तो उसका क्या है फार्मूला? H2O है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया एटमॉस्फेयर में, अब H2O क्या है? पानी बरसेगा तो उसका फार्मूला क्या है? H2O है। जब ये दोनों मिलेंगे एटमॉस्फेयर में तो क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। ये वीक एसिड होता है, इसीलिए जो एसिडिक रेन होता है लोग कहते हैं कि पहली बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बारिश में आप देखते हो कि फोड़े फुंसी जो घाव होते हैं सब निकलने लगते हैं, क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है। क्यों एसिडिक रेन होती है? क्योंकि पहली बारिश में एटमॉस्फेयर पहले साफ हो जाता है। तो पहली बारिश जब होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो जब इससे H2O से मिलेगा तो ये कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से एसिडिक रेन ही हो गई। अब ऐसा नहीं कि ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? किंग ऑफ एसिड। उसमें आप रह ही नहीं पाओगे, वो तो स्किन पर जलते ही वो स्किन को हटा देता है वहाँ से। तो ये वीक एसिड होता है, ये इतना नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ एसिडिक रेन इसको बोलते हैं। तो इसी कारण एटमॉस्फेयर में ही एसिड बन जाता है, और जब एसिड बन जाता है तो जो रेन गिरेगी उसको एसिडिक रेन बोलेंगे। तो ये एसिडिक रेन का कारण है, रिएक्शन है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई तालाब है या कोई नदी है, रिवर है, लेक है, जो भी मान लीजिए, इसमें क्या है? पानी है, क्योंकि यहाँ पर पानी होगा, ब्लड तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी लेक है, पॉन्ड्स है, झरना है, समंदर है, पानी है इसमें। अब इसमें आपकी जो मछलियाँ हैं स्टूडेंट, ये जो आपकी प्यारी प्यारी जो मछलियाँ हैं, बना लेना मछली कैसे बनता है, बना ही लोगे सब। तो इसमें जो मछलियाँ हैं देखते हो कभी कभी क्या होता है कि इतनी एसिडिक रेन हो जाती हैं कि मछलियाँ जो होती है वो वाटर के सरफेस पर ऊपर आकर ऐसे मरी हुई पड़ी रहती हैं, डेथ हो जाता है, मर जाती हैं ये। क्योंकि जो वाटर होता है इतनी एसिडिक रेन हो जाती है कि पूरा वाटर क्या हो जाता है, ये नेचर में एसिडिक हो जाता है, बहुत एसिड हो जाता है इसमें। तो बहुत अधिक एसिडिक होने के कारण ये जो आपकी इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो वाटर में रह रहे हैं, जैसे आपकी फिश हो गई, एक्वेटिक एनिमल्स इसमें जो हैं, एक्वेटिक जो हैं ये मर जाते हैं सब। क्योंकि एसिडिक रेन होने से क्या होगा कि जब एसिड बहुत ज़्यादा हो गया तो आप जानते हैं कि पीएच के फार्मूले से आप बता भी सकते हैं लॉजिकली कि पीएच इक्वल टू क्या होता है? log 1 अपन कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो एसिडिक रेन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि H+ बढ़ जाता है, क्योंकि एसिडिक मतलब क्या? H+ बढ़ जाएगा तो पीएच कम हो जाता है। तो इस वाटर का जो पीएच कम हो गया है तो कुछ लोग H+ पर बोलते हैं, कुछ लोग पीएच पर बोलते हैं। तो आप H+ पर समझ गए तो पीएच पर अपने आप कंसेप्ट बना सकते हो। हम बोल रहे हैं कि एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या बोलोगे कि पीएच कम हो जाता है। तो पीएच कम हो गया तो पीएच देखिए थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, तो पीएच कम होने से H+ क्या हो जाएगा? ज़्यादा, तो मोर एसिडिक हो गया। तो एसिडिक हो गया तो ये जो इसमें एक्वेटिक्स जीव हैं ये मर जाते हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि अगर ज़्यादा एसिडिक रेन हो जाती है तो एरोप्लेन से क्या होता है कि वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर होता है गिराया जाता है। किसमें? ये जो आपका लेक से या जो पॉन्ड से जहाँ पर ये वाटर है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेसिक होता है नेचर में। तो जब ये इसको जब गिराया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर को, बेसिक पाउडर को, तो यही पाउडर जो होता है जैसे भी गिराया जाए एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, ऊपर से जब इस पर छिड़काव किया जाता है इस वाटर में, तो छिड़काव करने से क्या होता है कि ये बेस एसिड से जब रिएक्शन करता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है और एसिडिक प्रभाव को कम कर देता है। क्योंकि जब बेस आएगा तो एसिडिक को कम कर देगा और फिर से वाटर न्यूट्रल बन जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स अगर जो बच गए हैं तो वो जिंदा रह सकते हैं। तो ज़रा सा भी अगर लेट करोगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। इसीलिए वहाँ की जो भी, जहाँ पर भी ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स को लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल ध्यान देते हैं, तो वहाँ की जो भी सिस्टमेटिक क्या सिस्टम है, वहाँ की जो भी सरकारें हैं ये प्लानिंग करती हैं कि ऊपर से जो भी है बेसिक पाउडर का छिड़काव करा देते हैं जहाज़ के माध्यम से, जैसे भी है। तो उससे क्या होगा कि पूरा वो वाटर है एसिडिक जो था उसमें बेसिक मिल जाएगा, बेसिक का छिड़काव करा देंगे जिससे कि एसिड बेस मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और वाटर फिर से आपका पहले जैसा हो जाएगा और जो एक्वेटिक्स जीव हैं इसमें जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना मतलब जरा सा भी अगर H+ बढ़ जा रहा है, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो पीएच कम हो जाएगा। तो पीएच कम हो गया तो पीएच कम होने का मतलब क्या? एसिड बढ़ गया। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि जरा सा भी अगर पीएच कम होगा तो समझ लो आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि पीएच कम होते एसिड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ही पीएच कम हुआ, मतलब क्या एसिडिक रेन हुआ तो एसिड बढ़ गया था यहाँ पर, तो पीएच क्या हो गया? कम हो गया। तो देख लिए कि ये सब मर गई जो मछली फिश थी। तो इसको बचाने के लिए हमें बेसिक का छिड़काव करना पड़ेगा, तब जाकर ये जिंदा रह सकती है।
मिला जुला कर ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको नेचर में एग्जाम्पल मिलेगा एसिडिक बेसिक का, तो आप देख सकते हैं और साइड बुक में पढ़ भी सकते हैं, बहुत चीज़ें दिया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें हो गई जो हम बता दिए। तो स्टूडेंट ये समाप्त हो गया, एसिड बेस कंप्लीट पीएच भी समाप्त कर दिया आपको और दिखा भी दिए। तो अच्छे से आप पढ़िए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साल्ट हेडिंग। तो बस जो क्वेश्चन दिए थे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो पिछला लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे कुछ बच्चों ने कमेंट किया, जैसे प्रवीण हो गए, प्रशांत हो गए, और स्टूडेंट में गर्ल्स में सैजल हो गई, प्रियांशु हो गए। तो ऐसे बच्चे हैं, शिवम आनंद हो गए हैं, जो लगातार ये कमेंट करते हैं। तो बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए, इससे हमको समझ में आता है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं, और जो आज बताए हैं उसको अच्छे से तुम स्टडी कीजिएगा। और अगला लेक्चर जो होगा हम साल्ट के साथ लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।